सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आपने अंदाजा लगाया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आज का मेन मुद्दा है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह अभी तक जेल से क्यों नहीं आ पाए, ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है। दो बातों को हम सीखेगा। पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आप सबके बीच में एक बार फिर से एक और मैसेज, एक और समाचार आपको मैं देना चाहता हूँ। ऐसी क्या मुख्य कारण है, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से अभी तक नहीं आ पाए। मैं कुछ बातों को फरमाना चाहता हूँ। सो मेरे प्रियो, मैं एक बात इम्पोर्टेंट है उस बात को रखना चाहते हैं। कौन सी प्रार्थना की वजह से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह नहीं आ पाए। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेगा, याकूब 4:3 वचन कहते हैं, तुम मांगते रहो और पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी रीति से मांगते हो ताकि तो अपने सुख को विलास में उड़ा दो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। यहाँ पर परमेश्वर का दास याकूब इस बात को याकूब की कलीसिया को पौलुस सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना में क्या है, गड़बड़ी है। तुम अपने लाभ के लिए प्रार्थना करते हो, तुम अपने फायदे के लिए प्रार्थना में समय बिताते हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति प्रार्थना में अपने लाभ के लिए प्रार्थना करता है या किसी भी चीज को लेकर प्रार्थना करता है या किसी के हित की चिंता नहीं करता, वो व्यक्ति क्या है, कंजूसपन का स्वार्थ है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, कंजूस व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर कभी भी नहीं सुनता। हालेलुया। आज यही वजह है कि जितने लोगों ने प्रार्थना किया, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, कंजूस व्यक्ति की प्रार्थनाओं की वजह से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह अभी तक नहीं आ पाया, क्योंकि उन्होंने अपने लाभ के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि उन्होंने अपने फायदे के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। ये इस बात को प्रतीक माना जाता है क्योंकि वे परमेश्वर के लोग को नीचा किया, परमेश्वर के काम को नीचा किया, परमेश्वर के दास के लिए खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि जो व्यक्ति अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए किसी को प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो कंजूस प्रार्थना की वजह से अभी तक नहीं आ पाए। क्योंकि ऐसी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दूसरों को क्या उठाएगा, वो खुद ही प्रार्थना में कंजूस है, वो दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करेगा। इस वजह से यही कारण है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए जितने लोगों ने प्रार्थना किया, लेकिन उन लोगों ने कंजूस प्रार्थना किया। इस वजह से अभी तक प्रॉफिट विजेंद्र सिंह नहीं आ पाया, क्योंकि इन लोगों की वजह से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह अभी नहीं आया, क्योंकि इन लोगों ने उनके साथ नहीं दिया, इन लोगों ने उनकी मदद नहीं की, न उनके बच्चों की, न उनकी सेवकाई की। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कंजूस व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो कैसी प्रार्थना करता है। पहली प्रार्थना उसकी यह होती है कि मेरा अच्छा घर बने, मेरे अच्छे सेवक लोग आए, मेरे घर में अच्छी भीड़ आए, ऐसी उसकी प्रार्थना हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर रहा है, कोई मुसीबत में है, कष्ट में है, पीड़ा में है, लेकिन उसके लिए उसका मुंह नहीं खुलता, उसके लिए उसके हाथ नहीं खुलते, तो वो क्या है, परमेश्वर की नजर में एक कंजूस व्यक्ति है। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक बाइबल में जक्कई नाम का व्यक्ति परमेश्वर के काम में बहुत ही कंजूस करता था। कंजूस ऐसे थी कि वो टैक्स लेता था लोगों से, लेकिन उसके अंदर जो कंजूसपन का स्वार्थ था, उसने उस कंजूसपन से कभी भी आशीष को नहीं देखा। आशीष तो देखे, लेकिन शांति नहीं देखे। उसके पास धन था, दौलत था, सारी चीजें थी, लेकिन उसके अंदर शांति की कमी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ इस उदाहरण के बातों के कारण कि जब कोई व्यक्ति कंजूस से प्रार्थना करता है, कंजूसी से लोगों के खड़ा होता है, लोगों के लिए हेल्प नहीं करता है, वो कंजूसपन में जीता है। क्योंकि कंजूस क्या करता है,
परमेश्वर के लोगों को नीचा करता है। कंजूस व्यक्ति परमेश्वर की बातें नहीं फॉलो करता, क्योंकि वो कंजूसपन से चलता है। जैसे जकई कंजूसीपन में चले लेकिन उनके अंदर शांति नहीं। वही कारण है कि इन लोगों की वजह से परमेश्वर का दास अभी नहीं आए, क्योंकि इन लोगों ने कंजूसी किया, प्रार्थना करने में कंजूसी, साथ चलने में कंजूसी, खड़े रहने में कंजूसी, हेल्प करने में कंजूसी, और इन लोगों ने साथ नहीं दिया। इसकी वजह से अभी तक राष्ट्रभुजन सिंह जेल से नहीं आ पाया। यही मेन मुद्दा है, क्योंकि ये लोग अपने स्वार्थ की प्रार्थना की, अपने लाभ की प्रार्थना की। हमने जो मेहनत किया, लेकिन हमारी मेहनत पर इन लोगों ने काम में हाथ नहीं बटाया, ना ही हमारी मदद की, क्योंकि हमने जितना मेहनत किया उस मेहनत को इन लोगों ने क्या किया, पानी फिर दिया। हमारी हर एक मेहनत को इन लोगों ने चकनाचूर किया है। इनकी वजह से राष्ट्रभुजन सिंह नहीं आ पाया। यही कारण है, क्योंकि इन लोगों ने कंजूसी किया है, इन लोगों ने कंजूसी प्रार्थना की। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर से काम नया हो? परमेश्वर आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।